क्यों भाई मुंशी, अब तक हमने कितने लोगों की जमीन हड़प ली? अरे जमींदार साहब, अब तक हमने पूरे 10 किसानों की ज़मीनें हड़प ली हैं। अच्छा भाई मुंशी, तो इस तरह से तो हमारे अनाज के भंडार भरे होंगे। जी जमींदार साहब, इसलिए तो हमारा अनाज दुगने दामों पर बिक रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा, दुगने दामों पर? अरे जमींदार साहब, आप समझे नहीं। हमने इतने लोगों की ज़मीनें हड़पी हैं, उनकी सब ज़मीन 100 एकड़ होगी, और उन 100 एकड़ ज़मीन में कितना अनाज उगता होगा। और गांव के गरीब किसानों पर पैसा ना होने के कारण वो लोग हमें अनाज बेच देते हैं। अच्छा फिर क्या जमींदार साहब, उनके पास अनाज ख़त्म हो जाता है, वो लोग फिर हमसे खरीदते हैं। अच्छा मुंशी भाई, तुम तो बहुत चालाक हो। और क्या जमींदार साहब, मुझे ऐसी थोड़ी ना मुंशी नौरंगी बोलते हैं। मुंशी, ये दोनों कौन हैं और ये हमारे खेतों में क्या कर रहे हैं? क्या ये मजदूर हैं? नहीं जमींदार साहब, ये मजदूर नहीं है, खेती उन्हीं का है। क्या मतलब मुंशी, तुमने ये खेत नहीं छीना? अगर एक खेत देने को राजी नहीं है। अच्छा मुंशी, तो उन्हें बुलाओ। ओ दालचंद, इधर आ, जल्दी भाग क्या। अरे डालचंद, मैंने सुना है तू खेत देने से मना कर रहा है। हाँ, तुमने ठीक सुना है। मैं ये खेत किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि इसी खेत से हमारा गुजारा चलता है। मुंशी जी, मैंने आपको पहले ही मना कर दिया कि मैं ये खेत किसी को नहीं दूंगा, फिर भी आप क्यों नहीं मानते? और ये कौन है, इन्हें क्यों लेकर आए हो? क्या तुम इन्हें नहीं जानते? यही तो हैं गांव के सबसे बड़े लाला जमींदार आदमी। हाँ, मैं ही हूँ लाला जमींदार, और तुम मुझे नहीं जानते? मेरी दहशत दूर दूर गाँव में तक फैली हुई है। जमींदार साहब, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये सब छोड़ो, मुझे ये तुम्हारी ज़मीन चाहिए, मैं इसकी मुँह मांगी कीमत दूंगा। जमींदार साहब, आप मुझे इस खेत की दुगनी कीमत दोगे ना, तब भी मैं ये खेत आपको नहीं दे सकता। अच्छा, तो तुझे इतना भरोसा है अपने आप पर? जी जमींदार साहब। लेकिन मुझे ये तेरी ज़मीन चाहिए, और इसके लिए मुझे तेरी जान भी लेनी पड़ी ना, तो वो भी लूँगा। अबे ओ जमींदार, जब तुझे मना कर दिया हम ये जमीन नहीं देंगे, तो तू क्यों पीछे पड़ रहा है? ये लड़की अपनी जुबान को लगाम लगा, जमींदार साहब से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही है। मुंशी, चलो अब यहाँ से, इन्हें अब फिर कभी देखेंगे। भैया, मैं घर जाकर खाना बनाऊंगी, आप जल्दी घर आ जाना। अच्छा बहन, तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा। ठीक है भैया। कितना टाइम हो गया, भैया अभी तक नहीं आए। मैं चल के देखती हूँ कहाँ है भैया। अरे क्या हुआ मुंशी जी, क्यों रुक गए? देख भानु, ये उसी गरीब किसान की बहन है जो उस दिन अपने जमींदार से कड़क आवाज में बात कर रही थी। अच्छा मुंशी, इसकी इतनी हिम्मत जो हमारे जमींदार साहब से ऊंची आवाज में बात करें? तुम यहीं रुको, मैं इसको देखता हूँ। क्यों लड़की, तेरी इतनी हिम्मत जो हमारे जमींदार साहब से ऊंची आवाज में बात करी? देखो तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मेरे भैया आगे तो तुम्हें बहुत मारेंगे। अच्छा, तो तू अपने भैया का डर दिखाकर हमें डराना चाहती है? बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, आज मैं तेरी सारी गर्मी निकाल देता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो।
कौन हो तुम? मेरी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छा तो ये तेरा भाई है। तुम दोनों के चेहरे मैं हमेशा याद रखूंगा। अरे भानु भाग जल्दी, भगिया जल्दी। बहन, तुम्हारे साथ इन लोगों ने कुछ किया तो नहीं? नहीं भैया, आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है? अच्छा बहन, चलो घर चलते हैं। जमींदार साहब, उन दोनों भाई बहनों को कुछ करो, नहीं तो पानी सर से ऊपर चढ़ जाएगा। क्या हुआ भानु, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जमींदार साहब, उस लड़की के भाई ने मुझे बहुत मारा और इस मुंशी को भी मारा। अच्छा, तो उसकी इतनी हिम्मत? चलो मेरे साथ, आज उसका हिसाब किताब ही कर देंगे। भैया, मैं पढ़ने जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। ठीक है बहन, तुम जाओ। ओए डालचंद, बाहर निकल। डालचंद, तेरी इतनी हिम्मत, तू अब मेरे आदमियों को भी मारने लगा? चल, इन कागजों पर साइन कर। लेकिन जमींदार साहब, इन कागजों में ऐसा है क्या जो मैं इन पर साइन करूं? इन कागजों पर साफ साफ लिखा है कि तू अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर रहा है। जमींदार साहब, आप ऐसा मत कीजिए। अगर मैं अपनी ज़मीन आपके नाम कर दूंगा तो हमारा क्या होगा? क्यों बे, तुझे अपनी जमीन जमींदार साहब के नाम करनी है कि नहीं? नहीं, आपको जो करना है वो कर लो, मैं अपनी ज़मीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। देख क्या रहा है, मार इसको। अब करेगा जमीन नाम, अब करेगा, अब करेगा जमीन नाम, अब करेगा जमीन नाम, अब करेगा, अब करेगा जमीन नाम। बंदूक निकाल, मार ऐसे गोली। चल भाई, तू तो चली गई ऊपर, चल अंगूठा तो लगाई दे। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, वैसे जमीन नाम करना। चल इसे भी फेंक दे, 1 लाख को उठा। भैया, भैया, भैया ये क्या हुआ आपको? भैया उठो ना। भैया, 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 मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं उस जमींदार और उसके आदमी से बदला जरूर लूंगी। यार मुंशी, एक एक करके हमारी सारी फैक्ट्रियां सीज हो रही हैं। आखिर इस शहर में ऐसा कौन आ गया जो हमारी फैक्ट्रियां सीज करने पर तुला है? अरे जमींदार साहब, जब से वो नई डीएम आई है ना, तब से हमारी सारी फैक्ट्रियाँ सीज हुई हैं। हाँ जमींदार साहब, मुंशी जी ठीक कह रहे हैं, ये डीएम बहुत कड़क है, किसी की बात ना मानती है। क्या बक रहे हो? मेरा नाम लाला जमींदार है
इस शहर में ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरी बात ना माने। देखता हूं वो डीएम मेरी बात कैसे नहीं मानती है। चलो अभी चलते हैं। अरे जमींदार साहब, ये तो वही किसान की बहन लग रही है। हाँ जमींदार साहब, लग तो वही रही है। चलो चलकर देखते हैं। अरे लौंडिये, तू और ये गाड़ी और ये कोट क्या ड्रामा बनाकर आई है? अरे क्या बोल रहे हो तुम? ये तुम पता है ये कौन है? ये इस जिले की डीएम है। अरे मुंशी, क्या ये वही डीएम है जिनसे हम मिलने जा रहे थे? बताइए जमींदार साहब, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? मैडम, आपने जो हमारी फैक्ट्री सीज करवाई है ना, उन फैक्ट्रियों को खुलवा दीजिए। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो जो तुम्हारी फैक्ट्री में 2 नंबर का काम चल रहा था, मैं उन्हें खुलवाने में तुम्हारी मदद करूं? मैडम, आप चिंता ना करो, मैं आपको पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। मेरी फैक्ट्रियाँ खुल जानी चाहिए। वाह जमींदार वाह, अब तो तुम सीधा जेल जाओगे। एक तो 2 नंबर का काम करते हो और ऊपर से मुझे रिश्वत देने को बोल रहे हो। मैडम, मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा और मैंने जिन किसानों की ज़मीन हड़पी है उनकी सबकी लौटा दूंगा। माफ़ कर दूं, वो भी तुझे? तूने तो मेरा सहारा ही छीन लिया। मेरे माँ बाप ना होने के कारण मेरे भाई ने मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन तूने तो मेरा भाई भी छीन लिया। और तू बोलता है तुझे माफ़ कर दूं। और रही किसानों की बात, उनकी ज़मीन तू देगा, तेरा बाप भी देगा। चलो मैडम चलते हैं। कहाँ तुम इनके मुंह लग रही हो? चलो बैठो।